नमस्कार, राइजिंग इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात होगी हल्दी की और इसे लेकर मोदी सरकार के बड़े फैसले नेशनल टर्मरिक बोर्ड यानी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की। जी हाँ, वही हल्दी जिसे दूध में डालकर पीना दर्द निवारक माना जाता है, वही हल्दी जो ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में सहायक है, वही हल्दी जिसे स्किन के लिए बेहतर माना जाता है और वही हल्दी जिसका इस्तेमाल कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर जमकर हुआ। अब वही हल्दी किसानों की किस्मत संवारने वाली है। अब सरकार ने हल्दी जैसी औषधीय महत्व वाली जड़ी बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कमर कस लिया है। सरकार ने 2030 तक ऐसी जड़ी बूटियों के निर्यात को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 8,500 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का टारगेट रखा है। इसके लिए सरकार ने अलग से नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन किया है। अब आप सोच रहे होंगे, तो ये हल्दी बोर्ड कैसे काम करेगा और इस बोर्ड में कौन कौन शामिल होंगे और कैसे हासिल होगा 1 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट का टारगेट, और सबसे बड़ी बात कि इससे भारत के किसानों को क्या फायदा होगा, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल राइजिंग इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो भारत और भारतवंशियों से जुड़ी प्रेरक स्टोरीज के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। वैसे तो भारत दुनिया भर में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देश में तंबाकू बोर्ड के गठन के 47 साल बाद हल्दी बोर्ड का गठन हुआ है। 1976 में देश में तंबाकू बोर्ड का गठन हो चुका था और हल्दी राष्ट्रीय मसाला बोर्ड के अंदर थी। हल्दी बोर्ड अलग से बनाने के लिए किसानों को जंतर मंतर पर आंदोलन तक करना पड़ा। खासतौर पर तेलंगाना के किसानों की ये मांग लंबे समय से थी। तेलंगाना के किसान भारी मात्रा में हल्दी का उत्पादन करते हैं। निजामाबाद को हल्दी की खेती का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा 20 अलग अलग राज्यों में हल्दी की 30 से अधिक किस्म की खेती होती है। अब जबकि किसानों की हल्दी बोर्ड की मांग पूरी हो चुकी है, तो उम्मीद है कि इससे हल्दी के और अधिक उत्पादन, विकास और एक्सपोर्ट को सही दिशा मिलेगी। बोर्ड विशेष रूप से वैल्यू एडिशन पर भी काम करेगा ताकि किसानों को ज्यादा लाभ मिले और उनकी आय में बढ़ोतरी हो। भारत में हल्दी की खेती से किसान किस हद तक जुड़े हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 3.24 लाख हेक्टेयर इलाके में हल्दी उगाई जाती है। साल 2022-23 में भारत में 11.61 लाख टन हल्दी का उत्पादन हुआ था। इतने बड़े पैमाने पर खेती होने के बावजूद कई बार किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। लेकिन बोर्ड के गठन से न सिर्फ सही बाजार मिलने से उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी, बल्कि रिसर्च और नई तकनीक की जानकारी के बाद हल्दी की क्वालिटी और उसका प्रोडक्शन भी और बढ़ जाएगा। अब जरा ये जान लीजिए कि बोर्ड में कौन कौन लोग होंगे। केंद्र सरकार अध्यक्ष नियुक्त करेगी। आयुष मंत्रालय, केंद्र सरकार के फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, वाणिज्य, 3 राज्यों के प्रतिनिधि, रिसर्च में शामिल संस्थान, चुनिंदा हल्दी किसान और एक्सपोर्टरों के प्रतिनिधि भी इस बोर्ड में शामिल होंगे। राज्यों को प्रतिनिधित्व रोटेशन के आधार पर मिलेगा। हल्दी के विश्व व्यापार में अभी हमारी हिस्सेदारी 62% है। 2022-23 के दौरान 380 एक्सपोर्टर्स ने 207.45 मिलियन डॉलर कीमत की 1.5 लाख टन हल्दी और हल्दी उत्पादों का एक्सपोर्ट किया। भारतीय हल्दी के सबसे बड़े मुरीद देशों में बांग्लादेश, यूएई, अमेरिका और मलेशिया है। हल्दी बोर्ड गठन का नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही अनुमान लगाया गया है कि साल 2030 तक हमारे देश से हल्दी का एक्सपोर्ट 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। तो समझ लीजिए कि जिस हल्दी का इस्तेमाल शुभ कार्यों, पूजा पाठ में होता आया है, वही हल्दी देश के किसानों की आर्थिक सेहत के लिए वरदान साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और भारत और भारतवंशियों से जुड़ी रोचक खबरों के लिए देखते रहिए राइजिंग इंडिया रिपोर्ट।